मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के लगातार 3 दिन से सुनवाई का दौर था, लेकिन तीनों दिन सुनवाई नहीं हो पाई है और इसका फाइनल डिसीजन संभवतः 24 तारीख को आएगा। अभी दोस्तों कोई क्लियर डेट नहीं है, इसको क्लियर डेट नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं कि 24 तारीख को मदरसा बोर्ड को लेकर के फाइनल स्टेटमेंट आ सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय है। आज सुबह मैंने राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब से फ़ोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसमें विफल रहा हूं। दोस्तों, हमारी वार्ता नहीं हो पाई है आज, लेकिन मुझे विश्वास है कि वार्ता होगी आज। अभी हम फिर मिलाएंगे क्योंकि वो फ़ोन रिसीव करते हैं। हो सकता है किसी व्यस्तता के कारण फ़ोन न रिसीव हो पाया हो, लेकिन फ़ोन हम लोगों का तुरंत रिसीव होता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अभी हम दोपहर में एक बार फिर ट्राई करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग परेशान ना हों। कोशिश जारी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग किसी के कहने पर डिप्रेशन का शिकार ना हो और आप धैर्यशील हैं। आप इंतज़ार करने की आपके अंदर अपार क्षमता है, जो कि पिछले 7 सालों से दिख रहा है। दोस्तों, नतीजा तो आएगा और 80% मान करके चलिए कि हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आएगा हम ही लोगों के पक्ष में, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि हम लोगों का दावा बहुत मजबूत है, हम लोगों के कागजात जो लगे हैं काफ़ी स्ट्रांग हैं और उन कागज़ के बल पर मैं कहता हूं कि मुकदमा हम लोग जीतेंगे। हम लोगों का बकाया भी मिलेगा और हम लोग नए सिरे से अध्यापन कार्य भी करेंगे। अब कब होता है इसका थोड़ा इंतज़ार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के मामलों को लेकर के उलझी हुई है, इसलिए हम लोगों का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो चेयरमैन का पद भी खाली है अभी। हालांकि रजिस्ट्रार महोदय ने मुख्यमंत्री जी को उस पर नियुक्ति के लिए पत्र लिख दिया है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को ही देना है। और उधर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, उसकी सुनवाई हो रही थी। दुर्भाग्य है कि 3 दिन का समय था, तीनों दिन हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि 24 तारीख को कुछ हम लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना तो जरूर है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, हम लोगों का नाम जिंदा है। कुछ शिक्षक साथी सलाह दे रहे थे कि सर 2027 तक का इंतजार किया जाए, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी 2024 चल रहा है, 2027 में भी 3 साल बाकी हैं और अगर 2024 तक आपका कार्य नहीं हो जाता है
तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इंतज़ार करें। अगर 2024 में हम लोगों का कोई कार्य नहीं होता है तो हम इंतज़ार करने के लिए किसी को नहीं कहेंगे। सीधा सीधा आप अपना काम करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 27 में सरकार बदल ही जाए। जो भविष्य की बात है उसको लेकर के कोई भी कयास लगाना, कोई भी बयानबाजी करना मेरे हिसाब से भी जल्दबाजी है। क्योंकि लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव इस समय बदलेगा, बदला, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उतना नहीं बदल पाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं अकेले, और सभी पार्टियों को मिला करके 240 नहीं पहुंच पाए। तो जो 3 सांसद और 4 सांसद और 30 सांसद लेकर के प्रधानमंत्री बन सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। तो इसलिए विधानसभा का चुनाव 2027 में जरूर है, लेकिन किसी पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए। और 203 विधायक पर सरकार बन जाती है, तो इसलिए 2027 का इंतजार करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी भरा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों और कोई उनको अलग करने के लिए आ जाए, तो दोनों में बहुत बल हो जाता है। वो कहेंगे हम इसको मार डालेंगे, वो कहेंगे इसको मार डालेंगे, और जब उनको छोड़ दिया जाता है दोनों शांति खड़े हो जाते हैं, झगड़ा बंद हो जाता है। तो इतना आप मान करके चलिए कि 2027 का जो सपना दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जायज़ अभी नहीं है। भले सत्ता बदल जाए, मैं भी चाहता हूं बदल जाए, लेकिन मेरे आपके चाहने से नहीं होगा। हम लोग किसी के प्रचारक नहीं हैं, ना किसी के विरोधी हैं। जो हम लोगों का काम करेगा हम उसके हैं, जो काम नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। कोई कुछ भी करे, जितने मुकदमे करने हैं कर दे, लेकिन जो हम लोगों का कार्य नहीं करेगा हम लोग उसका विरोध करेंगे। जमीनी स्तर से लेकर के जहां तक कर पाएंगे तहां तक करेंगे। और हम लोगों का अगर कार्य हो जाता है तो घर घर जा कर के उसका मैं प्रचार भी हम लोग करेंगे। ये भी बात है। हम लोग राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते हैं, हालांकि राजनीति का शिकार ही हम लोग हुए हैं। हम लोगों के साथ राजनीतिकरण हुआ है और उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे पैरोकार हैं एजाज साहब, बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने रिट दायर की है, उसकी कोई सूचना भी नहीं मिल पा रही है और ना उनका कुछ अता पता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी निराश होकर के घर पे बैठ गए हैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्या होता है आगे देखते जाइए, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग आशा नहीं छोड़ते हैं। और सांस की आखिरी सेकंड तक हम लोग अपना लड़ाई बदस्तूर जारी रखेंगे और अपने संघर्ष पर, आप लोगों के सहयोग पर इतना तो विश्वास जरूर है कि अगर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी। और हार कर, थक कर, नर्वस होकर के अगर हम घर बैठ जाते हैं तो सरकार तो यही चाहती है कि कितना जल्दी आप घर बैठ जाएं, उतना जल्दी मुझे फुर्सत मिले। लेकिन हम लोग सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं।
ना वो अंदर ले पा रहे हैं ना बाहर कर पा रहे हैं, बीच में अटका हुआ है। इतना आप जरूर मानिए, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही है हम लोगों को लेकर के, और हमको कामयाबी मिलेगी दोस्तों, परेशान ना हो। और अगली सूचना के लिए आप हमारे वीडियो संदेश का इंतजार करें। जैसे मुझे कोई नया अपडेट मिलेगा आप लोगों के सामने मैं फिर एक बार उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।